मनाली के पास एक छोटे से गांव में कबीर नाम का लड़का रहता था। उसे हमेशा पहाड़ों से अजीब सा लगाव था। जहां बाकी बच्चे घाटी में खेलते, वहां कबीर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मैं कभी उस सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच पाऊंगा। उसका सपना था देवगिरी पर्वत की चोटी पर चढ़ना, जिसे गांव वाले कहते थे असंभव पर्वत। लोग हंसते, कबीर वहां तक कोई नहीं जा सकता, बहुत खतरनाक है। लेकिन कबीर के अंदर जिद थी। उसने कहा, अगर रास्ता मुश्किल है तो शायद वही मेरी मंजिल है। सर्दियों की शुरुआत थी। कबीर ने साधारण कपड़ों और एक पुराने बैग के साथ अपनी चढ़ाई शुरू की। पहले दिन की ठंडी हवाओं ने ही उसका हौसला तोड़ दिया। बर्फीली झील पार करते हुए उसका पैर फिसल गया और वो चोटिल हो गया। वो नीचे लौट आया, थका हुआ, टूटा हुआ, और गांव वालों की हंसी उसके कानों में गूंजती रही। कहा था ना बच्चे, ये तेरे बस की बात नहीं। उस रात वो आग के पास बैठा सोचता रहा। फिर उसने अपनी माँ की कही बात याद की, पहाड़ जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। अगली सुबह उसने नई योजना बनाई। इस बार उसने सही उपकरण जुटाए, तैयारी की और दोबारा चढ़ाई का निश्चय किया। तीसरे दिन मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान में बादल घिर आए और बर्फ का तूफान शुरू हो गया। कबीर ने एक गुफा में शरण ली। कई घंटे तक वो अंधेरे में अकेला बैठा रहा, भूख, ठंड और डर से कांपता हुआ। उसने खुद से कहा, अगर डर को हरा लिया तो पहाड़ आधा जीत लिया। उसने अपने बैग में रखी माँ की तस्वीर देखी और धीरे से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। सुबह हुई तो तूफान थम गया। कबीर बाहर निकला और उसने पहला सूर्योदय देखा, जो पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। वो दृश्य इतना सुंदर था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से, एक अनुभवी पर्वतारोही जो उसी शिखर तक जा रहा था। दोनों ने साथ चढ़ाई शुरू की। अर्जुन ने उसे रास्ते सिखाए, उपकरणों का सही इस्तेमाल बताया और दोनों में भाईचारा बन गया। लेकिन एक संकरी घाटी में बर्फ का पुल टूट गया और अर्जुन गहरी खाई में गिर गया। उसने उसे बचाने की कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। वो देर तक वहीं बैठा रहा, अपराध बोध से भरा हुआ। उसे लगा कि यात्रा खत्म हो गई है। लेकिन फिर उसने अर्जुन की आखिरी बात याद की, कबीर, पहाड़ तब तक तुम्हें स्वीकार नहीं करता जब तक तुम खुद को पूरी तरह समर्पित ना कर दो। वो उठा, आंसू पोंछे और बोला, मैं तेरे लिए भी ये यात्रा पूरी करूंगा। अब वो अंतिम खंड पर था। हवा पतली हो गई थी, सांसें भारी। सामने ऊंची बर्फीली दीवार थी, इतनी खड़ी कि किसी ने उसे पार नहीं किया था। हर कदम पर उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, पैर डगमगा रहे थे। एक बार उसका पैर फिसला और वो कुछ फीट नीचे गिरा। उसे लगा अब सब खत्म है। लेकिन तभी उसे लगा जैसे पहाड़ खुद कह रहा हो, जो मेरी ऊंचाई से प्यार करता है उसे मेरे दर्द से गुजरना होगा। कबीर ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और धीरे धीरे दीवार पार कर ली। वो चोटी पर पहुंच गया। देवगिरी की चोटी पर पहुंचकर उसने नीचे देखा। पूरा गांव, नदियां, बादल सब उसके नीचे थे। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसने महसूस किया कि जीत सिर्फ चोटी तक पहुंचने में नहीं थी, बल्कि हर उस कदम में थी जहां उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बैग से अर्जुन का स्कार्फ निकाला और पत्थर पर बांध दिया। अब तू भी यहाँ है दोस्त। हवा में एक शांति थी, जैसे पहाड़ ने उसे स्वीकार कर लिया हो। जब वो गांव लौटा तो सबकी आंखों में विश्वास था। लोग अब नहीं हंस रहे थे, बल्कि बच्चे उसके पास आकर पूछते, कबीर भैया, क्या सच में ऊपर बादलों के पार शांति होती है? वो मुस्कुराया, हाँ, लेकिन शांति ऊपर नहीं, हमारे अंदर होती है। बस हमें वहां तक चढ़ना होता है।